अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 21 अक्टूबर मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडिया और आपको ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पे होना चाहिए। सब कुछ लाइव आपके सामने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने अप्लाई किया हुआ है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट है। 2715.02 पे 50 का मूविंग एवरेज है और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है क्योंकि कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर अगर मैं RSI देखता हूँ तो RSI यहाँ पे 74.01 है, यानी कि RSI ओवरबॉटेड जोन में है, तो ये रिकवरी के लिए डाउन आ सकता है। RSI ओवरबॉट जोन में आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है USD से रिलेटेड, मैंने चेक किया है। तो हम लोग डॉलर को चेक कर लेते हैं, न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन डॉलर को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो DXY डॉलर इंडेक्स USD जो है ना वो सेल के जोन में है। ये देखिए, तो सेल के जोन से यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। DXY यहाँ से डाउन आ सकता है, तो अगर DXY यहाँ से डाउन आता है तो इसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD में देखता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो ये अप जा रहा है और हिस्टोग्राम भी ऊपर बन रहे हैं। यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड 2719.69 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। यहाँ पर पैराबोलिक SAR ने भी बाय का सिग्नल दिया और ये सारी ना 30 मिनट की कैंडल्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो पैराबोलिक SAR की प्राइस आ रही है 2724.36 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस आ रही है 2718.13, यानी कि गोल्ड को इस स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 18 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे वाले दिन ये डेली की कैंडल्स हैं, डेली का बायोडेटा है। फ्राइडे को हमारा गोल्ड 2692 पे ओपन हुआ था और उसने लो देखे ना, बिल्कुल 2692.41 ओपन होते हल्का सा लो लिया और फिर वो ऊपर से ऊपर ही चलता गया और उसने जो हाई लगाया है ना 2722.37 और क्लोजिंग 2721.34 पे दी। यानी कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि गोल्ड मार्केट जब उसका हाई हो जहाँ पर और अगर उसकी क्लोजिंग उसके पास हो, या इसी तरह गोल्ड का जो लो होता है और उस दिन में गोल्ड की क्लोजिंग उसके पास हो, तो डेफिनेटली वो उसी डायरेक्शन में सुबह वाले दिन कम से कम 10 पॉइंट ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे आप देखो ना, गोल्ड का हाई है 2722.37 और क्लोजिंग 2721.34 है, तो ये बड़ा डेफिनेटली यहाँ पे सिग्नल था कि गोल्ड में अभी बाइंग प्रेशर है
क्योंकि उसने क्लोजिंग वहीं पर दी है जो उसका, ये उसकी क्लोजिंग है, और जो उसने हाई लगाया था वही उसके करीब ही उसने क्लोजिंग दिया, मतलब डाउन आने का गोल्ड का कोई मूड नहीं था। तो आज देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो 18 तारीख का था, तो 19 तारीख यानी कि आज, 18 के बाद 19, 20 सैटरडे संडे था। आज गोल्ड मार्केट देखें ओपन हुई है 2720.29 पे, हल्का सा लो लिया 2719.32, और देखें हाई लगा दिया उसने 2731.87, और ये देखें ये $10 की ट्रैवलिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं भी आपको एक चीज़ आगे समझाता हूँ। ये आज 21 तारीख है, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक हो गया है, 2731 गोल्ड ने लगा दिया है, और कल का फ्राइडे का जो हाई था ना वो देखें 2722, वो ब्रेक हो गया है। तो ये भी एक सिग्नल है कि गोल्ड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर देखें ऊपर लगा हुआ है वीक लो, 30 मिनट्स की ये कैंडल है गोल्ड की, ये एक बाइंग जोन है, लेकिन ये सेफ बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि कैंडल्स जो है ना ये कुछ बताती हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कैंडल नज़र आई है, आप यहाँ पे देखें, ये बाइंग जोन यानी कि सपोर्ट के पास एक क्लियर बुलिश इनगल्फिंग बनी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई जो कि कंफर्मेशन थी, और गोल्ड ने ये देखें ये हाई लगा दिया। ठीक है, अब इस कैंडल का लो लेना होता है, ये देखिए ये लो मेरा आ रहा है 2705.67। मैं वाइट बोर्ड पे आपको क्लियर करता हूँ, गोल्ड का फिलहाल का टर्निंग पॉइंट 2705 है। जब तक गोल्ड मार्केट 2705 के ऊपर है गोल्ड बुलिश रहेगा। एक चीज मैंने आपको क्लियर की, अगर गोल्ड ने 2705 ये जो प्राइस है इसको अगर नीचे ब्रेक किया तो गोल्ड बेरिश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, अदरवाइज गोल्ड बुलिश ही रहेगा और वो अपना हायर हाई बनाता जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये प्राइस ज़रा देख लूँ, 2700 जो 35 की प्राइस है ना, 2735 की, अभी गोल्ड 2731 के राउंड अबाउट है। एशियन सेशन कंबाइन चल रहा है यहाँ पे, अभी सुबह के टाइम पाकिस्तान में जो हमारा एशियन सेशन होता है सिडनी और टोक्यो का, उसके मुताबिक गोल्ड इस वक्त 2731 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है, 31-30 के। अगर गोल्ड ने 2735 को ब्रेक किया नेक्स्ट लंदन सेशन में चाहे करे या इसी एशियन सेशन में कर दे, तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट 2705 है वो टर्निंग पॉइंट मूव होके ऊपर चला जाएगा। उस कहाँ पे आएगा उसकी मैं कैलकुलेशन दोबारा करके आपको वीडियो अपलोड करके अपडेट कर दूंगा अपने से यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में, या मैसेज कर दूंगा जैसे करता हूँ, या एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसी चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर गोल्ड ने 2735 अभी ब्रेक किया, कमिंग 1 घंटे में करे, 2 में करे, जब भी करे, गोल्ड अगर 2735 को ब्रेक करता है तो 2705 का टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ आ रही है, क्योंकि RSI 74 पर है, ओवरबोट है, तो ये नीचे भी जा सकता है गोल्ड। तो 2736 क्योंकि 35 का एक एरिया है, 2736 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन देखें ट्रेंड बुलिश है मार्केट का। ये मैं रिस्की सिग्नल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये रिस्की सिग्नल है सेल का। यहाँ पे गोल्ड लिक्विडेशन भी, क्योंकि $10 की ट्रैवलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 2720 से लेके 31-32 पे गोल्ड आ गया है, तो इसने डाउन भी रिकवरी करनी है, इंडिकेटर सेट करने के लिए ओवरबोट जोन भी है, 74 RSI है। तो 2736 जो है ना, इसके स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप 70 से लेके 100 पिप का प्रॉफिट ले सकते हो, यानी कि 2731 है ना अभी, तो 2736 का स्टॉप लॉस है, ये 40 पिप्स SL बन रहा है, तो आप लोग 2700 जो है ना 2721 यहाँ पे TP भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है, पेंडिंग ऑर्डर जो लगाना है वो आपने बाय का लगाना है, वो आपका आएगा 2705, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा स्टॉप लॉस भी होता है 50 पिप्स का, तो हम लोग 2710 से बाय करेंगे, 2710 से बाय करेंगे, 2705 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये 2705 का स्टॉप लॉस है, और 2710 पे बाय करके इसका TP हम 100 पिप्स ले लेंगे 2720,
और जब तक, ये बात रखें, एंट्री दोबारा भी ली जा सकती है, दूसरी मर्तबा भी, ये बात मैं आपको बता दूं, जब तक 2705 देखें TP1 अगर आपका हिट होता है डे टाइम में और दोबारा मार्केट 2710 पे आती है, फिर बाय कर लें और स्टॉप लॉस 2705 रखें। जब तक टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होता, न्यूज़ भले जो मर्जी आए, जो मैं आपको टर्निंग पॉइंट देता हूँ वो अगर ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड उसी ट्रेंड में आगे बढ़ता रहेगा, जो है ट्रेंड बुलिश है। तो 2705 है, ये टर्निंग पॉइंट चेंज हो सकता है अगर गोल्ड ने 2735 को अचीव किया, 2735 की प्राइस को अगर गोल्ड ने टच किया अभी, तो ये 2705 जो है ये टर्निंग पॉइंट चेंज होके ऊपर 2715, 14 या 18 यहाँ पे कहीं बनेगा। मैं फिर इसकी कैलकुलेशन करके आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। फिर वो टर्निंग पॉइंट होगा, अगर वो टर्निंग पॉइंट ब्रेक हुआ तो गोल्ड बेरिश होगा, अदरवाइज वहाँ से हम 50 पिप्स ऊपर रख के SL वही टर्निंग पॉइंट का रख के दोबारा बाय में और ऊपर फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा, जो भी अपडेट होगी। ये सुबह की अपडेट है जो मैंने आपको दे दी है। बाकी हसन अमान को दुआओं में ही ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।